दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट में $2000 के महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर चला गया है और चांदी में भी तेजी जारी है। तो अब सोने और चांदी का भाव आगे कैसा रह सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है। तो अनुज जी, ये जो $2000 सोने का भाव टच किया है, जैसे हमने पहले भी बात किया है, अब $2000 के ऊपर भाव जा चुका है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कारण रहा इसका? वीरेंद्र जी, सबसे तो गुड मॉर्निंग। देखिए, ऑलमोस्ट आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। और हमने देखा कि फ्राइडे को ही इसने अच्छा जंप लिया था और आज मॉर्निंग में भी देखें तो एक अच्छे जंप के साथ ट्रेड कर रहा है। तो $2000 के ऊपर मोस्ट अवेटेड लेवल जो हम देख रहे थे, ऑलमोस्ट हमने देखा था मई के बाद ये लेवल अब आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है। जो रीजन इसके पीछे रहे, वो तो एक हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था इसराइल और हमास का, वो रहा। साथ में हमने देखा कि सेंट्रल बैंक्स ईसीबी की तरफ से देखा गया कि जो इंटरेस्ट रेट थे उन्होंने स्टेबल रखे। और ये भी माना जा रहा है कि अब जो यूएस की मीटिंग है 1 नवंबर को इंटरेस्ट रेट को लेके, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये माना जा रहा है कि वहां पर वो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को वो ना बढ़ाएं। तो उससे भी काफी हद तक एक पॉजिटिव क्यू आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर आप डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो वो 106 के आसपास चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। तो एक जियोपॉलिटिकल जो एनवायरमेंट है, साथ में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रही है। और डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट को लेके जो अटकलें आ रही हैं, हमने भी रिसेंटली व्यूज जो एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं उनका व्यू सुना, तो वो लग रहा है कि उनके व्यू से लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट वो शायद ना बढ़ाएं इस बार। तो उससे भी काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिला है। तो जैसे अब आप आगे भाव कैसे देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों का, इंटरनेशनल मार्केट और भारत में? देखिए, इंटरनेशनली अभी हम देखें तो $2000 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही जो मोमेंटम है वो थोड़ा पॉजिटिव बाइस के साथ आपको होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक लेवल्स की बात करें तो ऊपर में करीबन 2030 $2035 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। उसके बाद करीबन $2050 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा गोल्ड के लिए। वहीं अगर हम सिल्वर सपोर्ट लेवल की बात करें तो $1980 और $1945 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे, जो कि हमें लगता है कि एक ओवरऑल गोल्ड के लिए एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऊपर में अगर हम देखें तो 61,800 से लेकर 62,300 एक मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। और डाउन साइड में करीबन 60,400 से लेकर 59,600, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस सपोर्ट लेवल के बीच मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, अंडरटोन पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि भाव जो है लोअर लेवल से खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। तो जो नेक्स्ट मंथ है, जैसे परसों से नया महीना भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या आप देखते हैं कि ये $2050 का लेवल टूट सकता है अगले महीने नवंबर में? कुछ ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं? देखिए, सिचुएशंस अब जो आगे मोमेंटम डिपेंड करेगा वो फेड की मीटिंग पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जो फेडरल बैंक है, एफओएमसी है, वो डेफिनेटली इस वॉर को भी अपनी नज़र में रख रहे हैं। इस वॉर से जो अनसर्टेनिटी बनी है उसको भी उन्होंने नज़र में रखा है। तो मुझे लगता है कि इस वॉर को नज़र में रखते हुए वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं। तो वो यहाँ पे काफी हद तक एक फैक्टर के तौर पे काम करेगा। और हो सकता है कि अगर ये अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो नो डाउट कि आपको 2030 और 2050 के लेवल जो है गोल्ड में वो आते हुए भी दिखाई दें। अनुज भाई, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।